कई सालों से रीमा गांव के बाजार में अपनी चाय की टपरी लगा रही थी, मगर कोई भी उसके पास चाय पीने नहीं आता था, जबकि रीमा की चाय बहुत स्वादिष्ट होती थी। हर रोज की तरह आज भी सुबह सुबह वो अपनी चाय की टपरी पर पहुंच जाती है। मैं तो हर रोज समय पर आ जाती हूँ, मगर और कोई नहीं आता। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब मेरी चाय की टपरी चल पड़ेगी। तभी वहां रीमा की बचपन की दोस्त श्रेया आ जाती है। क्या बात है रीमा, आज फिर कोई नहीं आया तो खुद से बातें करने लग गई। चलो जरा एक कप चाय तो पिलाओ। क्या तू भी श्रेया? वैसे तो और कोई आता नहीं है, लेकिन तू मुफ्त की चाय पीने जरूर आ जाती है। हाँ तो और क्या, अब अगर गांव में मेरी बचपन की सहेली ने ही चाय की टपरी खोल रखी है तो भला मैं किसी और के पास चाय पीने क्यों जाऊंगी? हाँ, अरे तो कभी कभार पैसे भी दे दिया कर चाय के। हाँ, एक दिन जरूर दूंगी। एक दिन देखना, जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं अपने पति को लेकर चाय पीने आऊंगी, तो फिर वो तुझे पैसे जरूर देगा। लेकिन श्रेया, जैसे मेरी चाय की टपरी पर लोगों का आना नामुमकिन है ना, वैसे ही तुम्हारी शादी होना भी नामुमकिन है, समझी? अरे जाओ जाओ रीमा, मेरी शादी जरूर होगी। हाँ, अरे तू 32 साल की हो गई है, अब तो शादी के ख्याल छोड़ दे। बुढ़िया कहीं की। क्या तूने मुझे बुढ़िया कहा? जा, अब तो मैं कभी नहीं आऊंगी तेरी चाय की टपरी पर। इतना कहकर श्रेया वहां से गुस्से में चली जाती है और रीमा सोचती है, ये तो इसका रोज का है, अभी जा रही है और कल सुबह फिर से आ जाएगी। मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ। लेकिन असल में तो रीमा के पास कोई काम था ही नहीं। रोज की तरह वो पूरा दिन चाय की टपरी पर बैठी रही और लोगों के आने का इंतजार करती रही। वहीं रीमा की टपरी के सामने ही भोलू की चाय की टपरी थी, जहां पर दिन भर आदमी बैठे रहते थे। हाँ, पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। माँ पिताजी के जाने के बाद जो भी पैसे बचे थे, उनसे मैंने ये चाय की टपरी खोल ली, लेकिन यहाँ तो कोई आता ही नहीं और सब के सब इस भोलू की चाय पीने पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ? हाँ, अब तो रीमा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी रीमा की टपरी के नीचे एक काली बिल्ली आकर बैठ जाती है और उसी वक्त रीमा अचानक से उठती है और टपरी के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो गांव वालों। रीमा के चिल्लाने की वजह से सभी गांव वाले रुक जाते हैं। अरे क्या हो गया इसे, क्यों चिल्ला रही है? अरे बहन, मुझे लगता है ये चाय की टपरी इसी की है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये चाय की टपरी मेरी है और मैं यहाँ बेचती हूँ जादुई चाय। रीमा की बात सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। हैं? क्या कहा? जादुई चाय? भला ऐसा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, मेरी चाय में एक खास जादू है। जो कोई भी मेरी चाय पीकर जाएगा, उसका कोई भी बिगड़ा हुआ एक काम बन जाएगा, उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। बस चाय पीते वक्त आपको उसी के बारे में सोचना है। हाँ। रीमा की बात सुनकर सभी गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। भला ऐसा कैसे मुमकिन है, चाय पीने से बिगड़े काम बन जाए? मुझे तो यकीन नहीं। अब क्या पता राधिका बहन कि इसकी बात सच ही हो। एक बार चाय पीने में क्या बुराई है, चलो पीकर देख लेते हैं। मुझे एक कुल्हड़ वाली चाय पिला दो रीमा, मेरे बच्चे का कल रिजल्ट आने वाला है, बस वो किसी तरह से पास हो जाए, यही मेरी इच्छा है। और कई दिनों से ना मेरे पति की एक पुरानी खानदानी जमीन पर मसला चल रहा है, वो काम भी बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ, अभी सबको कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ, बस शर्त यही है कि दिल लगाकर अपनी इच्छा के बारे में सोचना, तभी वो पूरी होगी। सभी लोग रीमा की चाय पीकर चले जाते हैं। रात में जब घर जाने का समय आता है तो वो सोचती है, वाह वाह, क्या दिन था, आज तो मेरी खूब कमाई हुई। रीमा कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये बिल्ली की आवाज? रीमा अपनी टपरी के नीचे देखती है तो वो काली बिल्ली अभी तक वहां बैठी थी। अरे वाह, कितनी प्यारी बिल्ली है। माँ को भी बिल्लियां कितनी पसंद थीं। बचपन में मैं और माँ हमेशा बिल्लियों को दूध पिलाते थे। चलो म्याऊ, तुम्हें घर ले चलो, आज से हम दोनों साथ रहेंगे। रीमा उस बिल्ली को अपने साथ घर ले जाती है। ये लो म्याऊ,
दूध पियो। उफ, आज तो मुझे लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने फायदे के लिए सबसे झूठ बोला। सच तो ये है कि मेरी चाय में कोई जादू था ही नहीं, मगर मैंने सबसे झूठ बोला ताकि सब लोग मेरी चाय पीने आए। अब अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो सब पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बिल्ली दूध पीते हुए रीमा की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। पता नहीं मैं तुमसे बातें क्यों कर रही हूँ, कौन सा तुम्हें कुछ समझ आ रहा होगा। रीमा बिल्ली को दूध पिलाकर खुद भी सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो बिल्ली को साथ लेकर फिर से अपनी टपरी पर पहुंच जाती है। रीमा टपरी खोलती ही है कि तभी वहां फिर से श्रेया आ जाती है। अरे रीमा, मैंने सुना कि कल मेरे जाने के बाद तेरी टपरी पर बहुत लोग चाय पीने आए। हाँ भाई, लोग मेरी चाय पीने आए ना आए, जादुई चाय पीने तो जरूर आएंगे। जादुई चाय? इसका क्या मतलब रीमा? मतलब ये श्रेया कि कल मैंने सभी लोगों से एक झूठ बोल दिया। क्या? कैसा झूठ? यही कि मैं आम चाय नहीं बल्कि जादुई चाय बेचती हूँ। जो भी मेरी चाय पिएगा उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। वाह वाह, कमाल कर दिया तूने तो रीमा। अरे तू हंस क्यों रही है श्रेया? मैंने क्या तुझसे कोई मजाक किया है? ये सुनकर श्रेया अपनी हंसी रोक कर कहती है, नहीं नहीं, मजाक तो नहीं किया, लेकिन अपनी शामत जरूर बुला ली। अरे जो मुमकिन नहीं था सबसे वो क्यों कहा? अब जब वो सब लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और वो तुमसे आकर शिकायत करेंगे तब क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता श्रेया, मैं बस खाली बैठे बैठे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने ये सब कर दिया और अभी मैंने आगे का कुछ भी नहीं सोचा है। रीमा ने इतना कहा ही था कि तभी वो दोनों देखते हैं कि सब गांव वाले जिन्होंने रीमा के हाथ की चाय पी थी वो सब उनकी चाय की टपरी की तरफ ही चले आ रहे थे। बाप रे, वो देख रीमा, सभी गांव वाले इधर ही आ रहे हैं। पता नहीं अब ये सब गुस्से में क्या करेंगे। और अब तो तुमने जो किया है ये तो झेलना ही पड़ेगा ना। वाह वाह, बड़ी अच्छी सहेली निकली तू तो श्रेया। जरूरत पड़ने पर मेरा साथ छोड़ देगी तू? हाँ हाँ, जरूरत पड़ने पर साथ दूंगी, लेकिन मार खाने में नहीं। रीमा को लग रहा था कि कहीं सभी गांव वाले आकर उसकी टपरी ही बंद न करवा दें, लेकिन जैसे ही वो लोग आते हैं तब, अरे रीमा, तेरी चाय ने तो कमाल ही कर दिया। तेरी चाय पीने के बाद मेरा बेटा सचमुच पास हो गया। मेरी इच्छा पूरी हो गई। वाह वाह, अब तो मैं रोज तुम्हारी चाय पीने आऊंगी। हाँ, और हमें भी जमीन मिल गई रीमा। सब लोगों की बातें सुनकर रीमा और श्रेया चौंक जाती हैं। अब चाय मिलेगी या नहीं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, अभी बनाते हैं ना। ए रीमा, देख सब खड़े इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चाय बना ना। हाँ हाँ हाँ, बनाती हूँ ना। धीमे धीमे सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि रीमा जादुई चाय बेचने वाली औरत है। बहन जी, मुझे भी आपकी जादुई चाय पीनी है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, मगर अभी तक बच्चा नहीं हुआ। क्या पता आपकी चाय पीकर मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। रीमा उस औरत को चाय पिला देती है, लेकिन आज जब वो घर जाती है तो बहुत दुखी होकर जाती है। कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई, मगर पता नहीं बाकियों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उन्हें कितना दुख होगा। म्याऊ, ये लो, दूध पी लो। लेकिन तभी अचानक से वो बिल्ली बोलने लगती है। रीमा, जो भी तुम्हारी चाय पीकर जाएगा और दिल से इच्छा मांगेगा वो जरूर पूरी होगी। बिल्ली को बोलता हुआ देखकर रीमा चौंक जाती है। ये क्या, तुम बोल सकती हो? मैं एक जादुई बिल्ली हूँ और तुम हमेशा मुझे दूध पिलाती हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूं। वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका तो यही मतलब हुआ कि अब मैं सचमुच जादुई चाय बेचने वाली औरत बन गई हूँ। रीमा अपनी नई पहचान से बहुत खुश होती है और फिर वो इसी तरह गांव में जादुई चाय बेचती रहती है। धीमे धीमे उसकी किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है और वो गरीब से अमीर बन जाती है।